नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वायनाड की लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद सांसद राहुल गांधी ने वहां के लोगों को लिखा एक भावुक पत्र। लिखा, मेरे लिए एक और सांत्वना ये है कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। उनसे एक बंधन है। मेरा आपसे और रायबरेली की जनता से वादा है कि देश में फैल रही हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दी थी। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अरुणाचल में बादल फटा, लैंडस्लाइड, बाढ़, असम में 4 लाख लोग प्रभावित, 37 की मौत। मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी सफल लैंडिंग। तेज हवाओं के बीच 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज हुआ। रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग। राहुल का वायनाड को पत्र। लिखा, आप मेरे परिवार का हिस्सा, मैं अजनबी था फिर भी मुझ पर विश्वास किया। आपसे दूर होते हुए उदास हूँ। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार जाएंगी। प्रज्वल का भाई सूरत रेवन्ना सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में गिरफ्तार। युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाए। कहा, जेडीएस नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। पुंछ राजौरी सेक्टर में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय। आर्मी बोली, सीमा पार से आए आतंकियों के पास चीनी उपकरण। पुणे में पोर्श केस के बाद हिट एंड रन मामला। एनसीपी विधायक के भतीजे ने गलत दिशा में फॉर्च्यूनर चलाई, बाइक सवार को टक्कर मारी, मौत। आम आदमी पार्टी बोली, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 8 किलो घटा। 21 मार्च को 70 किलो वेट था, अब 62 किलो हुआ। डॉक्टरों ने पराठा पूड़ी खाने को कहा। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर उत्तराधिकारी बनाया। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने। 47 दिन पहले पद से हटाकर कहा था मैच्योर नहीं है। तमिलनाडु जहरीली शराब केस में 56 मौतें। कल्लाकुरुची मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 30 मौतें। भाजपा बोली, ये हत्या कांग्रेस डीएमके चुप क्यों है। गोल्डन टेम्पल में योग करना महंगा पड़ा। युवती पर एफआईआर। एसजीपीसी ने कहा, धार्मिक भावनाएं आहत की। इन्फ्लुएंसर को गुजरात पुलिस ने बिना मांगे सिक्योरिटी दी। सीबीआई अफसरों पर ग्रामीणों ने किया हमला। 4 अरेस्ट। नवादा में नेट यूजीसी पेपर लीक मामले में दिल्ली में पहुंची थी टीम। 200 लोगों पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ाया। 2 जवान शहीद। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हमला। 6 माह में 7 की शहादत। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर किया क्लीन स्वीप। शतक की हैट्रिक लगाने से चूकी मंधाना। संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही घमासान। प्रोटेम स्पीकर को सहयोग नहीं करेगा इंडिया ब्लॉक। जालंधर उपचुनाव की सीएम भगवंत मान ने संभाली कमान। बोले, जीत के लिए नेता और कार्यकर्ता करे काम। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी को जहीर ने किया किस लगाया गले। वीडियो में साथ नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे अधिक फायदा। 3 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.06 लाख करोड़। रिलायंस, टीएससी और एसबीआई बेहाल। इजरायली सेना ने घायल फिलिस्तीनी को जीप पर बांधकर घुमाया। वीडियो हुआ वायरल। आईडीएफ करेगी जांच। आईएएफ ने सरकार के सामने रखा 6 तापस ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव। बढ़ेगी रक्षा बलों की निगरानी क्षमता। स्मृति मंदाना के तूफान में उड़ी साउथ अफ्रीका टीम। भारत ने वनडे सीरीज में किया सूपड़ा साफ। कंप्यूटर के बजाय पेन पेपर मोड में क्यों कराई गई परीक्षा। यूजीसी नेट को लेकर कटघरे में एनटीए उठे कई सवाल। प्रोटेम स्पीकर के सहायक पैनल के लिए सुदीप बंदोपाध्याय से मिले किरेन रिजिजू। रंग नहीं लाई मुलाकात। कर्नाटक में हार के बाद दबाव में सिद्धारमैया सरकार। अपने ही मंत्री उठाना चाह रहे कांग्रेस की कमजोरी का फायदा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन। लातूर पुलिस करेगी एफआईआर दर्ज। एटीएस ने 2 टीचर से की पूछताछ। सीएम योगी का सचिव बनकर डीएम के क्लर्क को किया था कॉल। साइबर ठग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला। पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आया। एग्जाम वॉरियर। पीएम मोदी ने युवाओं के भविष्य के खिलाफ छेड़ी जंग। नीट पेपर लीक मामले पर असयुद्दीन ओवैसी का तंज। बारात आते ही प्रेमी संग भागी दुल्हन। फिर साली से हुई दूल्हे की शादी। समस्तीपुर में गजब हुआ।
सीएम मोहन यादव बोले, गोहत्या मामलों की हो रही निगरानी, 1 माह में 7,000 गायें बचाई। शादी के बंधन में बंधे विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ गर्लफ्रेंड से वाइफ बनी जैस्मिन। तुर्की और पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, अमेरिका से लौट रहे भारत के राफेल अब ग्रीस में करेंगे सैन्य अभ्यास। वायनाड की लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद सांसद राहुल गांधी ने वहां के लोगों को लिखा एक भावुक पत्र। लिखा, मेरे लिए एक और सांत्वना यह है कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। उनसे एक बंधन है मेरा आपसे और रायबरेली की जनता से वादा है कि देश में फैल रही हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। वायनाड की लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद सांसद राहुल गांधी ने वहां के लोगों को एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि उन्हें दुख है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही तसल्ली है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से लड़ने जा रही है। भाई राहुल को यकीन है कि अगर वायनाड के लोगों ने उन्हें मौका दिया है तो वो अच्छा काम करेंगी। नवनिर्वाचित सांसद सोमवार को लोकसभा में शपथ लेंगे, उससे पहले राहुल की यह चिट्ठी सामने आई। राहुल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में वायनाड और बाद में रायबरेली से चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटें जीत ली। हालांकि उन्होंने आखिरकार 17 जून को मां सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई रायबरेली सीट को अपने पास रखने का फैसला किया। बहन प्रियंका गांधी उनकी छोड़ी हुई वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार राहुल का वायनाड के लोगों को पत्र लिखा है। उन्होंने रविवार को लिखा, मुझे खेद है लेकिन मेरी सांत्वना यह है कि प्रियंका वहां आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। राहुल ने यह भी लिखा, मेरे लिए एक और सांत्वना यह है कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। उनसे एक बंधन है मेरा आपसे और रायबरेली की जनता से वादा है कि देश में फैल रही हिंसा और नफरत के खिलाफ लड़ेंगे। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब यहाँ के लोगों ने उन्हें प्यार और सुरक्षा दी। वायनाड के लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार जाएंगी। नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज यानी 23 जून को री एग्जाम आयोजित हुआ था। पेपर समाप्त होने के बाद शाम को सामने आया कि री एग्जाम में सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। सामने आए आंकड़ों की माने तो महज 52% अभ्यर्थी नीट यूजी की पुनर्परीक्षा दी। कई सेंटर ऐसे भी रहे जहां अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल ही कम रही। चंडीगढ़ में बने सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों ही इस परीक्षा में नदारद रहे। ये परीक्षा ग्रेस मार्क पाए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। नीट यूजी री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक के बीच आयोजित हुआ था। सेंटर्स पर परीक्षा शुरू हुई तो दिलचस्प बात सामने आई कि कई सेंटर पर अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं। सेंटर पर पहुंचने के टाइम के अलावा गेट क्लोजिंग टाइम भी निकल गया, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के बालोद में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर 185 अभ्यर्थियों को री एग्जाम के लिए पहुंचना था, लेकिन यहां 70 अभ्यर्थी गैर मौजूद रहे। वहीं चंडीगढ़ से सामने आया है कि यहां सिर्फ 2 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन दोनों ही अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचे।